आखिर वो कौन सी जगह थी जिसे लोग दुनिया का सबसे श्रापित इलाका कहते थे? एक ऐसा जंगल जहां हर तरफ जहरीले सांप घूमते थे, लेकिन इन सांपों से भी ज्यादा खतरनाक था उनका राजा। एक ऐसा विशाल एनाकोंडा जो अपने ही कई विशाल भाइयों को मौत के घाट उतार चुका था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक आदमी खुद अपनी मर्जी से इसी मौत के जंगल में घुस आया था। उसे ना अपनी जान की चिंता थी, ना उस राक्षसी सांप का डर, क्योंकि इस बार वो जंगल में शिकार बनने नहीं, शिकार करने आया था। लेकिन क्या वो सच में उस खूंखार एनाकोंडा को पकड़ पाएगा, या फिर यही जंगल उसका आखिरी ठिकाना बनने वाला था? चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बह रही थी। उसी नदी पर एक नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस नाव में जेफ अपने 2 साथियों के साथ सवार था। इन लोगों का काम था जहरीले सांपों को पकड़ना और उन्हें शहर में बेच देना। लेकिन इस बार उनका सफर किसी आम जंगल की तरफ नहीं था, क्योंकि जिस जगह वो जा रहे थे उसके बारे में बोट का कैप्टन पहले ही चेतावनी दे चुका था। उसने बताया कि ये इलाका श्रापित है और इसी जंगल में रहता है क्रिम्सन, एक विशाल एनाकोंडा, ऐसा सांप जिसके इलाके में घुसने वाला इंसान कभी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन जेफ ने कैप्टन की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो कोई आम सांप पकड़ने वाला नहीं था, बल्कि सच्चाई ये थी कि जेफ खुद क्रिम्सन का शिकार करने आया था। जैसे ही बोट मंजिल के पास पहुंची, कैप्टन ने अचानक जेफ से और पैसे मांगने शुरू कर दिए। जेफ ने बहस नहीं की, उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन कैप्टन के हाथ में देने के उसके दोनों साथी आसपास मौजूद छोटे छोटे सांप पकड़कर बैग में भरने लगे। क्रिम्सन, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक साथी सांपों से भरा बैग लेकर अकेला बोट की तरफ लौट रहा था। नदी किनारे पहुंचते ही उसकी नजर एक अजगर को लगा कि शायद बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने आकर उस कोबरा को कुचल दिया। वो कोई और नहीं, जेफ था। बिलियांग की जान बच गई और बदले में उसने जेफ को अपनी बोट पर जगह दे दी। जेफ ने अपनी असली पहचान छुपाते हुए झूठ बोला कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है जो हादसे के बाद जंगल में फंस गया था। लेकिन जेफ का राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहना था। बोट पर मौजूद एक आदमी के कान में अचानक भयानक दर्द होने लगा। जेफ ने पास जाकर उसे देखा और तुरंत समझ गया कि समस्या क्या है। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया और उसे उस आदमी के कान के पास ले गया। अगले ही पल उसके कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकला और जेफ की उंगली पर काट लिया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब जेफ पर जहर का कोई असर ही नहीं हुआ। लेनी नाम की लड़की ये देखकर चौंक गई। उसे समझ आ गया कि ऐसा सिर्फ उसी इंसान के साथ हो सकता है जो बार बार खुद को सांपों से कटवाने का आदी हो। और यहीं से लेनी को जेफ पर शक हो गया। उसने बिलियांग को भी सावधान किया, लेकिन बिलियांग ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। आखिर जेफ ने उसकी जान जो बचाई थी। उधर जेफ अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रहा। ने उस जगह का नाम सुना, उसने तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान दी। उसने साफ कह दिया, अगर जेफ ने दोबारा उस जगह का नाम लिया तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी, क्योंकि कैप्टन अच्छी तरह जानता था कि उस इलाके में क्या रहता है। जेफ चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसने अपना प्लान नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद कैप्टन नदी में मछली पकड़ रहा था। तभी उसकी फिशिंग रॉड अचानक जोर से खींची, कैप्टन को मार डाला और उसकी लाश को क्रिम्सन के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर दिया। जब कैप्टन काफी देर तक वापस नहीं आया तो बाकी लोग उसे ढूंढने लगे। लेनी का शक अब लगभग यकीन में बदल चुका था। उसने सीधे जेफ से पूछा, कैप्टन कहाँ है? जेफ ने फिर झूठ बोल दिया, लेकिन तभी जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। नदी के पानी में कुछ बहुत विशाल हिलता हुआ दिखाई दिया। क्रिम्सन एनाकोंडा आ चुका था। वो सीधे जेफ के जाल की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल फिशिंग रॉड इतनी तेजी से घूमी कि जेफ खुद नदी में जा गिरा। एनाकोंडा ने उसे पानी में बुरी तरह पटका, लेकिन जेफ ने भी हार नहीं मानी। वो किसी तरह एक छोटी बोट पर चढ़ा और जाल की रस्सी बांधकर एनाकोंडा पर हमला करने लगा, लेकिन उसके हथियार का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल एनाकोंडा ने जेफ समेत पूरी बोट को लपेट लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। दूर खड़े बाकी लोगों को लगा अब जेफ का खेल खत्म, लेकिन कुछ देर बाद जेफ फिर तैरता हुआ बोट पर वापस आ गया। सब हैरान रह गए, लेकिन जेफ को नहीं पता था कि असली खतरा अभी भी वहीं था, क्योंकि एनाकोंडा पानी में नहीं था। वो ठीक उसके पीछे बोट की छत पर मौजूद था और अगले ही पल उसने सबके सामने कैप्टन की लाश उगल दी। सिर पर फंस गया। वो बुरी तरह तड़पने लगा। इसी अफरा तफरी में पास रखा केरोसिन का गैलन गिर गया। एनाकोंडा इधर उधर टकराता रहा। आखिरकार मटका टूट गया और उसका सिर बाहर निकल आया। लेकिन तभी जेफ ने पीछे से उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि इस बार जेफ ने आखिरकार अपना शिकार पकड़ लिया। लेकिन तभी फैला हुआ केरोसिन आग पकड़ गया। लपटें बोट में रखे बमों तक पहुंची।
और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। सबने जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन जेफ का बांधा हुआ फंदा अभी भी एनाकोंडा के गले में था। जेफ समय पर बाहर नहीं निकल पाया और आग की लपटों में जिंदा जल गया। किनारे पहुंचकर बिलियांग अपनी जलती हुई बोट को देखकर रोने लगा, लेकिन उसे बोट के जलने का दुख नहीं था। उसे तो इस बात की चिंता थी कि अब वो समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएगा। बाकी लोग भी घबराए हुए थे, क्योंकि अब वो घने जंगल के बीच फंस चुके थे और वापस जाने का कोई साधन नहीं था। लेनी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस पूरे हादसे की असली वजह कौन था, जेफ। लेकिन जेफ ने बिना शर्म के कहा, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि एक क्रिम्सन एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर सबने उसका साथ दिया होता तो आज सब करोड़पति होते। और बस करोड़पति शब्द सुनते ही बिलियांग की आंखों में चमक आ गई। उसने थाईलैंड जाने का पुराना प्लान छोड़ दिया और जेफ के साथ हो लिया। जेफ ने नक्शा दिखाकर वादा किया कि साथ दो तो सिर्फ एक दिन में थाईलैंड पहुंचा देगा। लेनी ने साफ मना कर दिया। उसे जेफ पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन तभी उसकी एक दोस्त को जहरीली मकड़ी ने काट लिया। उसकी हालत गंभीर थी और इलाज की दवा सिर्फ जेफ के पास थी। अब लेनी के पास भी उसके साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ते में भूख से परेशान होकर सबने एक सांप को भूनकर खाया और आगे बढ़ते रहे। रात होने पर सब एक सुरंग में रुके। जेफ अकेला बैठकर अपने नक्शे पर बने एनाकोंडा के चित्र को जंगल ने एक और खौफनाक राज खोल दिया। आधी रात एक आदमी की नींद खुली तो उसका भाई गायब था। वो उसे ढूंढते हुए नदी किनारे पहुंचा। वहां उसका भाई खुद को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नाक से अजीब कीड़े रेंग रहे थे। तभी उसे जेफ की चेतावनी याद आई, इस जंगल का पानी कभी मत पीना, क्योंकि पानी में मौजूद कीड़े इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन उसका भाई पहले ही पानी पी चुका था। कीड़ों ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और आखिरकार वो खुद बार बार पानी में सिर डुबोकर अपनी जान दे बैठा। अगली सुबह सब फिर आगे बढ़े। एक नदी पार करते समय अचानक एक आदमी चीख पड़ा, क्योंकि पानी में एक विशाल एनाकोंडा उन्हें चारों तरफ से घेर चुका था। जो आदमी पिछली रात अपने भाई को खो चुका था वो सबसे पीछे चल रहा था। एनाकोंडा ने उसी पर हमला किया, उसकी हड्डियां चटकाईं और उसे पानी की गहराई में घसीट ले गया। बाकी लोग जान बचाकर भागे और आखिरकार जेफ की बोट तक पहुंच गए। जेफ ने अपना वादा निभाया और एंटीडोट दे दिया। थाईलैंड अब बस कुछ ही दूरी पर था। सबको लगा शायद अब ये मुसीबत खत्म होने वाली है, लेकिन तभी जेफ ने रास्ता रोक दिया और इस बार उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो किसी को बचाने नहीं जा रहा था। उसका असली प्लान था इन लोगों को विशाल एनाकोंडा के लिए जिंदा चारा बनाना। छोटे बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। जेफ ने बंदूक तान दी। बिलियांग ने भी चाकू निकाल लिया। लेनी ने विरोध किया, लेकिन जेफ ने 2 लोगों को रस्सियों से बांध दिया। तभी बच्चे ने बिलियांग से पूछा, क्या वो उन्हें काम दिलाने ले जा रहा था? बिलियांग जोर से हंस पड़ा और फिर उसने सच बता दिया। वो उन्हें नौकरी दिलाने नहीं, बेचने ले जा रहा था। जेफ ने रस्सी से बंधी एक लड़की के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, लेकिन लड़की ने चालाकी दिखाई। उसने जेफ का भरोसा जीतने का नाटक किया और उसकी जेब से बंदूक निकाल ली, लेकिन ट्रिगर दबाने पर गोली चली ही नहीं, क्योंकि सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। जेफ ने बंदूक वापस छीन ली और उस पर गोली चलाने ही वाला था। आजाद कर चुकी थी। जेफ ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन दूसरी लड़की ने पीछे से उसका गला पकड़ ली। छीना झपट्टी के बीच अचानक एक गोली चल गई, लेकिन गोली किससे लगी किसी को पता नहीं चला। उधर एनाकोंडा के लिए बांधे गए दोनों लोग डर से कांप रहे थे। एक विशाल एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ रहा था। बिलियांग दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि रस्सी खींचते ही पर एक और विशाल एनाकोंडा मौजूद था। जैसे ही उसने ऊपर देखा कर दिया था। अब जेफ ने बाकी तीनों को भी पकड़ लिया। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने तीनों को जिंदा चारे की तरह बांधा, चारों तरफ नुकीली लोहे की तारें बिछाईं, इलाके में खून फैलाया और खुद जाल की रस्सी पकड़कर दूर घात लगाकर बैठ गया। खून की गंध से कई विशाल एनाकोंडा वहां खींचे चले आए। वे धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ने लगे। हमला बस कुछ ही पलों की दूरी पर था, लेकिन तभी पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। जानवर बेरी जगह पर डटा रहा और फिर जंगल के अंधेरे से बाहर आया क्रिम्सन एनाकोंडा, जंगल का असली राजा। उसने एक ही बार में दूसरे एनाकोंडा को खत्म कर दिया। अब पहली बार तीनों की नजर उस राक्षसी शरीर पर पड़ी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन जेफ के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि खुशी थी, क्योंकि आखिरकार उसे वही शिकार मिल गया था जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। क्रिम्सन जैसे ही तीनों को घेर कर अपना विशाल मुंह खोलने वाला था, जेफ ने जाल की रस्सी छोड़ दी। क्रिम्सन उसी जाल में फंस गया। वो पूरी ताकत से तड़पने लगा, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने तेज दांतों से रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लिया। हालांकि जाल के कुछ हिस्से अब भी उसके शरीर में फंसे हुए थे। जेफ ने उन रस्सियों को पकड़ लिया, तरह फंस गया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्रिम्सन ने उसे अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़ लिया। दूर खड़े तीनों ये खौफनाक मंजर देख रहे थे और उन्हें पता था जेफ के बाद अगला नंबर उनका है। लेकिन छोटे बच्चे ने हार नहीं मानी।
उसने अपने दांतों से रस्सी काटना शुरू कर दिया। रस्सी काटते काटते उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की एक एक हड्डी तोड़ता रहा। जेफ दर्द से चीखता रहा और अगले ही पल क्रिम्सन ने उसे जिंदा निगल लिया। आखिरकार बच्चे ने रस्सी काट दी। तीनों आजाद हो गए। अब वे नदी की तरफ भागे, लेकिन क्रिम्सन भी उनके पीछे पड़ चुका था। दो लोग पेड़ के पीछे छिप गए और बच्चा एक लकड़ी के कंटेनर में जाकर छिप गया, लेकिन क्रिम्सन की नजर उस पर पड़ गई। बच्चा जोर जोर से चिल्लाता रहा। दरवाजा पूरा जंगल क्रिम्सन का इलाका था और उससे बचना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार तीनों एक पेड़ के पीछे छिप गए, लेकिन क्रिम्सन ने उन्हें फिर ढूंढ निकाला। वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। अब तीनों समय का इंतजार करने लगे। क्रिम्सन ने अपना विशाल मुंह खोला और जैसे ही वो उन पर हमला करने, बड़ी विडंबना ये थी कि जिस जाल को जेफ ने क्रिम्सन को पकड़ने के लिए बिछाया था, उसी जाल ने आखिरकार क्रिम्सन का अंत कर दिया। तीनों कुछ देर तक उस विशाल एनाकोंडा की लाश को देखते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में बच गए हैं, लेकिन अब वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। तीनों ने उस मनहूस जंगल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और वहां से निकल गए। और इसी के साथ दुनिया के सबसे श्रापित जंगल की यह खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।